गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही खास है। ये किसी की ज़िंदगी की प्रेम की एक सच्ची दास्तान है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आज की हमारे इस कहानी को। आप ईयरफोन का प्रयोग ज़रूर करें। साथ ही इस कहानी को सुनने के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। नौकरी की तलाश में शहर दर शहर भटकने के बाद काम की आस में नई दिल्ली पहुंच गया। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं सैलरी कम तो कहीं काम ज़्यादा। मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री मुझे बोझ लगने लगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं अंग्रेजी के एक अखबार में छपे वर्क इन इंटरव्यू का विज्ञापन देखकर एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बदकिस्मती देखिए, जिस पोस्ट के लिए मैं इंटरव्यू देने आया था उसके लिए मेरे पहुंचने से पहले किसी और को सेलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन किस्मत को कहीं और ही मंजूर था। शायद मैं इंटरव्यू लेने वाले पर गिड़गिड़ा कर नौकरी की भीख मांगी तो उसने कहा, हम तुम्हें तुम्हारे कंपनी के मालिक के फार्म हाउस का देख रेख के लिए सुपरवाइज़र की नौकरी दे सकते हैं। जेब पे सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे, तो उनको हाँ कहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था। कागजी खाना पूर्ति करने के बाद मुझे कंपनी की गाड़ी से साउथ दिल्ली के आलीशान फार्म हाउस ले जाया गया। ऊंचे पेड़ों से घिरी इमारतें किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची ऊंची दीवारों में चारों तरफ हरियाला ही हरियाली। मुझे वो किसी 5 स्टार होटल, क्लब या रिसोर्ट से ज़्यादा बेहतरीन दिखा। मुझे बैटरी वाला कार में बिठाकर पूरा फार्म हाउस घुमाया गया और काम समझाया गया। विदेशी तर्ज पर बने फार्म हाउस की सुंदरता में कोई कमी न दिख रही थी। साथ ही उसके पीछे बहुत ही अच्छी स्विमिंग पूल 4 चांद लगा रही थी। मुझे अब वहीं रहना था। वहाँ के सभी कर्मचारी से मेरा परिचय करा दिया गया, उनको समझा दिया गया अब मैं नए फार्म हाउस का सुपरवाइज़र के रूप में काम करूँगा। जाते जाते कंपनी से आए आदमी ने मुझे सलाह दी कि फार्म हाउस पर जो भी आए उसको तुम तक सीमित रखना चाहिए। इसमें भलाई है और नौकरी भी बची रहेगी। मतलब कि फार्म हाउस पर जो भी हो उस चीज़ को। दिन बीतते गए, मैं अपना पूरा काम जिम्मेदारी से करता गया, लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि कंपनी के इस आलीशान फार्म हाउस का आखिर मालिक कौन है। मैं जब भी किसी से पूछता तो कहते, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। एक दिन दोपहर में मेरे पास कंपनी का फोन आया, फार्म हाउस तैयार रखना, मैडम 2-3 दिन के लिए आ रही है। तब मैंने वहाँ कई सालों से काम कर रहे माली का विश्वास से पूछा, ये मैडम कौन है। माली ने बताया, मैडम कंपनी की मालिक की मासूका है और महीना में 1-2 बार यहाँ जरूर आती है, और जब मैडम यहाँ आती है तो केवल तक मालिक यहाँ रहते हैं, बाकी दिन कोई नहीं रहता। ये करीब 8-10-12 दिन में भी देख चुका था। उन्होंने बताया, फार्म हाउस कंपनी के मालिक ने मैडम के लिए बनाकर उनको गिफ्ट किया है। ये केवल उनके और मैडम के ही घर है, बाकी तुम खुद देख लोगे। इतना कहकर मुझे इस बारे में किसी को कोई भी बात न करने की चेतावनी देने की सलाह दिया गया। बात मेरी समझ आ चुकी थी। मैं अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में फार्म हाउस में जोश से तैयारियां शुरू कर दिया। यूँ तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन वक्त के मारे मुझे कुछ और ही बना दिया। मैं बड़े मन से फार्म हाउस की तैयारियां कर रहा था, तो मुझे वहाँ के कर्मचारी ने मना किया कि कुछ भी नया नहीं करना है। साहब का आदेश है। साहब और मैडम 2-3 दिन के लिए आते हैं और अंदर ही रहकर चले जाते हैं, लेकिन मुझे तो अपनी नौकरी पक्की करनी थी। मैंने भी सोचा कुछ नया करते हैं।
मैंने फार्म हाउस को किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरह सजा दिया। शुक्रवार शाम को मालिक को आना था, इसलिए उनके आने से पहले पूरा फार्म हाउस नई नवेली दुल्हन की तरह महक रहा था, चमक रहा था, दमक रहा था। चारों ओर फूल बिछे थे, नया रेड कारपेट लगा था, बिल्डिंग के अंदर अलग अलग तरह के फूल से सजावट करवा दी। वहाँ के सारे कर्मचारी मुझे बार बार यही कह रहे थे, ये तुम्हारा आज आखिरी दिन है। शाम के 6:30-7 बजे काले रंग की BMW कार फार्म हाउस में दाखिल हुई। गाड़ी अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही गाड़ी पहुंची, मैंने आगे बढ़कर फटाक खोला तो उसमें 56-57 साल का आदमी, जिसके सर पर केवल गिनने के ही बाल बचे थे, काले रंग के सूट पहने नीचे उतरा और दूसरी ओर से बाहर से कयामत जो 30-32 साल की अप्सरा, बेहद खूबसूरत 5 फीट 7 इंच लंबी मालकिन, काले रंग के लॉन्ग गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं उनको बस देख ही रहा था। उन काले लिबास में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। चेहरे में इतना नूर, खुद चांद भी शर्मा जाए। उनके बाल खुले हुए थे, शरीर में किसी महंगे परफ्यूम की मादक खुशबू थी। उनकी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। वो दुनिया की सारी औरतों में जैसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रतीत हो रही थी। जैसे ही दोनों उतरे, गाड़ी आगे चली गई। मैंने दोनों को बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ता से स्वागत किया। वेलकम सर, वेलकम मैडम। मालिक ने बड़े बेहुदा अंदाज से मुझे पूछा, तू कौन है हमारे घर में हमारा वेलकम करने वाला? मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन साथ खड़ी उस अप्सरा की प्यारी सी मुस्कान के साथ थैंक यू कहा और मालिक का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। मालिक मुझे बाद में मिलने का कहकर अंदर चले गए। उनके जाने के बाद सभी कर्मचारी मुझ पर हंसने लगे और मुझे कहने लगे, अपना सामान बांध लीजिए सुपरवाइज़र साहिब। अंदर चाय कॉफ़ी सर्व करके आया वेटर ने मुझे अंदर जाने के लिए कहा। जैसे ही मैं अंदर गया, मालिक ने मुझे मिस्टर सहगल था, वो मुझे देख रहा था। मैडम भी बहुत खूबसूरत कपड़े में थी। मैंने हाथ जोड़कर मालिक का अभिवादन किया और कहा, आपने मुझे बुलाया सर? तो मालिक ने कहा, तुझे पता है, जब ये फार्म हाउस बना था तब से लेकर आज तक इसमें कोई भी चीज़ नहीं बदली गई है और यहाँ की एक एक चीज़ मैडम ने खुद डिजाइन और पसंद करके लगाई है और तुमने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारी इस गलती की सजा दे तुम्हें। पता है, इसके बाद तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। तुम्हें काम पर रखा किसने और तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं डर गया और हाथ जोड़ने लगा। मालिक, गलती हो गई, और नौकरी जाने के डर से मैं उनके पैरों में बैठ गया। फिर वो उठे और ज़ोर ज़ोर से हंसे और ये कहा, हमें नहीं पता था हमारा फार्म हाउस इतना खूबसूरत बन सकता है। मैडम को ये बदलाव पसंद आया। इतना कहते हुए मैडम घूमी और उन्होंने कहा, थैंक्स फॉर मेकिंग इन्वायरमेंट सो ब्यूटीफुल। मेरी जान में जान आई। मालिक ने मेरी तनख्वाह दुगनी कर दी और स्थायी लगा दी। मुझे सुपरवाइज़र से मैनेजर बना दिया गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं उनको झुककर थैंक्स कह रहा था तो मालिक ने कहा, थैंक्स कहना है तो मैडम से कहो। मैं बिना उसके और देखे गर्दन झुकाकर थैंक्स मैडम कहा। मैडम ने मालिक के बगल में बैठे कहा, हम यहाँ 3 दिन रहेंगे। यहाँ का माहौल को बहुत ही खुशनुमा बनाओ। मैं खुशी से झूम उठा और उसके बाद जैसे ही जाने लगा, मालिक ने कहा, ड्रिंक्स भिजवा देना। करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद टेंशन मल्लिका गुस्सा होते हुए बाहर आई और चिल्लाकर मुझसे कहा, अभी तक ड्रिंक क्यों नहीं भेजा? मैंने एक्सक्यूज़ मी सर कहकर सर ड्रिंक पूल पर लगा दिया गया है। मालिक गुस्सा हुए तो मैडम ने उनका हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल ले गया। वहाँ की सजावट देखकर दोनों पागल हो गए। पीछे से धीरे धीरे म्यूज़िक बज रही थी। आजा पिया तोहफा प्यार दूँ, बौरी पिया तो वार दूँ। ये सब देख मालिक और मैडम दोनों मुझ पर मेहरबान हो गए और शाबाशी से कहा, तुम्हारी खातिरदारी पसंद आई।
लेकिन दोस्तों, क्योंकि मेरी खातिरदारी पसंद आई, इसलिए मुझे भी कुछ खातिरदारी ज़रूर मिलेगी। क्या जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे, कल रात आपको पता चल जाएगा आगे क्या क्या होता है।